हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। पाइसिस पीपल के लिए मेरी ये रीडिंग है। मंथली प्रेडिक्शन अगस्त 2023 पाइसिस मीन राशि के लिए। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड गिव मी द राइट डायरेक्शन। क्या है पाइसिस पीपल की, पाइसिस की मीन राशि वालों की करंट एनर्जी। मीन राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है? मीन राशि वालों की करंट एनर्जी। मीन राशि वालों की करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी को किसी पार्टनर का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में कोई आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिले, आपके ज़िंदगी में कोई पार्टनर आपके ज़िंदगी में आए। आपको इन दिनों बहुत बटरफ्लाइज दिखते होंगे। ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। सेकंड जो कार्ड आया है वो फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का आया हुआ है। तो फिफ्थ चक्रा कौन सा है? अपना मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा का आपके इसमें करंट एनर्जी में कार्ड निकल के आया है। तो आपको आपके थ्रोट चक्रा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप किसी को उल्टा सीधा बोलते हो या मुझे इसकी वजह से आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थ्रोट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ में है। आप अगर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो किसी को तो वो बंद करने के लिए मुझे यहाँ से गाइड किया जा रहा है। थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन थ्रोट चक्रा का करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है। तो ये जो है आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा। ये यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड कार्ड आया हुआ है एंजाइटी। तो आप किसी न किसी टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। वो कार्ड आया हुआ है द थिंकिंग मैन। तो आप बहुत ही सोच रहे हो, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको डाउनलोड्स भी आते होंगे या आएंगे आने वाले समय में। आप अगर कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑकल्ट साइंस में हो, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया है जो क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे मुझे और उसके हाथ में जो है वो टैरो कार्ड के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये जो है आपकी या फिर आपको इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि आपको उसमें ऑकल्ट साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ चुका है और आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आता है। लेकिन आप बहुत ही एंजाइटी में मुझे दिख रहे हो, डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हो। आप सोच रहे हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा आगे चल के, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको आजकल कहीं ना कहीं पे फेदर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो करियर के लिए
फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस के लिए लव लाइफ, लव लाइफ बॉटम में है। तो करियर में आप मुझे बहुत ही स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके साथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपका करियर में आपके कलीग्स ने ही आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, या फिर आपके साथ इस तरह से हुआ है कि आपको वो मुंह मोड़ के चले गए हैं, सब आप अकेले रह चुके हो, लेकिन आप अभी भी अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। ये यहाँ पे मुझे फर्स्ट वीक में नज़र आ रहा है। सेकंड वीक में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंजल द्वारा आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी करियर के लिए। आप एक रास्ता छोड़ के आप दूसरी तरफ मुंह मोड़ रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आप को दी जा रही है और उसमें आपको सक्सेस भी मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, आपने अपना रास्ता शायद बदल दिया है, आपने पहले वाला कोई जॉब छोड़ा है, या फिर पहले का करियर छोड़ के दूसरे करियर के पीछे आप चले गए हो, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको वहाँ पे दूसरा जो रास्ता आपने चुना है वो एंजल के द्वारा ही आपको दिया गया है और आपको वहाँ से सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपने आप को बहुत गार्डेड करके रखा है आपने। आप अपने आसपास किसी को ज़्यादा भटकने नहीं दे रहे हो। आप अपने जो गोल्स है वो उस पर काम आप अकेले कर रहे हो। सिर्फ आप गिने चुने लोगों को ही ये बारे में बता रहे हो और यही जो चीज़ है वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अभी फाइनेंसेस के बारे में तो आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि फाइनेंसेस आपके पूरे ख़त्म हो चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट वीक में तो आप बहुत ही मुझे फर्स्ट वीक के आसपास ये जो है फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सेकंड वीक में आपको जो है आपका गोल दिखाई देगा। आप कौन से तरफ जाना है, आपको किस तरह से पैसा कमाना है वो आपको मालूम पड़ेगा। ये जो है जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइनेंसेस के बारे में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैं 10 ऑफ सोर्ड्स का ज़रा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी यहाँ पे। जो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। किसी के मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं इनके ऊपर विश्वास रख के आपके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, आपके बीच में ही झगड़े हो चुके हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास से गई ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपने उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। आप उसके ऊपर बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये फाइनेंसेस मेरे ये काम होने के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा वो मेरा है, मेरे हक का पैसा है, मैं वो छोड़ूंगा नहीं। ये आपको आपकी ये है आपका जो क्या बोल रहे हैं उसको ज़िद है, वो ज़िद पे आप अड़े हुए हो और वो ज़िद ही आपको आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपको मिलेगा वो हर तरह से। आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट अगस्त के एंड तक मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो लव लाइफ में देखेंगे तो लव लाइफ में तो आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है, लव लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो लव लाइफ में पूरा अगस्त महीने में अगर आप मैरिड हो तो आपके लव लाइफ मतलब आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो, आप अनमैरिड हो, तो यहाँ से यही दिखाई पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कोई आ रहा है। जो इंसान आपसे दूर रहता है वो आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, कास्ट, कंट्री, रिलीजन या सिटी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए आएगा और ये इंसान आपको ही चुनेगा। ये जो आने वाला इंसान है वो शिव जी का भक्त होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप हिंदू नहीं हो, दूसरे कास्ट कम्युनिटी से हो, दूसरे रिलीजन से हो, तो आपके जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव करने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव रखने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ रहा है। आपको ये इंट्यूशनली मालूम भी पड़ेगा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है और ये इंसान ही आपके लिए सही है या नहीं है। ये आपको यहाँ पे मतलब इंट्यूशनली पता चल जाएगा। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है वो फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, जो फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करने वाला, उनको बहुत प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है रिच वेल्दी फैमिली से आने वाला इंसान है। उसका घर बार बहुत अच्छा रहेगा और ये वेल नोन पर्सन होगा। अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी उसके पास होगी, खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी भी उसके पास होगी। आपको जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आने वाला है। आप इस इंसान के जो है मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस मुझे लग रहे हो, क्योंकि दो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोनों भी रिश्ते अच्छे होंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो इंसान आपके साथ जिसकी शादी होने वाली है या जो इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ रहा है वो इंसान डिवाइनली गाइडेड है और वो आपका सोलमेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट सभी के लिए हायर लेवल सोलमेट नहीं होंगे, लेकिन सोलमेट ज़रूर हो सकते हैं। या कार्मिक भी होगा तो भी वो कार्मिक बुरे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ कार्मिक मुझे नहीं लग रहा है, ये सोलमेट ही मुझे लग रहा है। तो आपके ज़िंदगी में सोलमेट मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही ग्राउंडेड होगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्टेबल इंसान होगा, फेमस पर्सनैलिटी होगा, अपने कम्युनिटी में वेल नोन होगा। इसकी खेती बाड़ी भी बहुत हो सकती है। ये मुझे यहाँ से आपको ज़िंदगी में पैसे रुपए की कोई चिंता नहीं होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल ने आपके लिए ये गाइडेंस दिया है कि कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपके ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, किसी भी मामले में, पैसे के मामले में हो या फिर करियर के मामले में हो कि लव लाइफ के मामले में हो, तो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। सेकंड कार्ड आपके लिए मेडिटेशन का आ रहा है, तो आपको मेडिटेशन ही करने के बाद ही आंसर्स के आपके जवाब मिल जाएंगे। आपके सवालों के जवाब मेडिटेशन के थ्रू ही आपको मिलेंगे। तो रिकंसिडर का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको अगर आप किसी और को चाहते हो
तो आपको ये जो रिश्ता दूसरा आने वाला है उसके लिए रिकंसिडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो नॉट द राइट टाइम का आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। थोड़ा सा रुक के आपको बाद में ये कंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। आपको थोड़ी देर रुकना है, थोड़ा सा रिकंसिडर करना है, मेडिटेशन करना है और आपको थोड़ा किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स मिल रहे हैं। यहाँ ये एंजल का आपको आंसर है, ऐसे यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइसिस कैसी लगी ये मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पेड पर्सनल रीडिंग के सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।